THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका THI एजुकेशन क्लास में। तो कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया था, इसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन जब आया, अरिस्टोटल ने दिया तो एनीमिया आया। तो उसमें क्या हुआ था, जो रेड ब्लड सेल वाले एनिमल थे और जो नहीं थे उनको डिवाइड कर पहले क्लासिफाइड किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। उसके बाद क्या आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या था, एनिमल या प्लांट था। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें आपका प्रोटिस्टा, एनिमल या प्लांट ही था। 4 किंगडम आया, मोनेरा ऐड हुआ, उसके बाद प्रोटिस्टा, एनिमल या प्लांट। अब हम आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जब हम आते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि मोनेरा के बाद आपका आता है प्रोटिस्टा। यहां पर देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी के बाद एक और जोड़ दिया गया, फंजाई, फिर एनिमेलिया। अब यहां पर देखिए प्रोकैरियोट का मतलब समझिए। प्रोकैरियोट होते क्या हैं, जो सबसे पहले आए, जो प्रिमिटिव थे, उनको प्रोकैरियोट कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो इनका डीएनए था या जेनेटिक मटेरियल था, इसमें क्या था कि न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद यूकैरियोट आता है जो एडवांस है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर था। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, जिसमें हम प्रोटिस्टा रखते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर में देखते हैं विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में प्लांटी और फंगाई आ जाते हैं, और विदाउट सेल वॉल में क्या आता है, एनिमेलिया आता है। और यहाँ फंजाई में क्या होता है, आपका सेल वॉल किसकी बनी होती है, यहाँ पर प्लांट में आप देखिए, प्लांट में सेलुलोज का होता है और उसके बाद आपका फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ये सब आप और आगे आप देखते हैं, पहले अच्छे से पढ़ते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है। यही जो यहाँ पर देखिए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इतना दिया गया है। और क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इतने हैं ना। अब यहां पर देखिए, आप यहीं से आपका पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगा इसी एक फिगर से। इसका सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोट। हम अभी प्रोकैरियोट में बता चुके हैं, जो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक है मोनेरा। जो प्रोकैरियोटिक होगा तो इसमें क्या क्या आएंगे, आपके जो बैक्टीरियंस होंगे वो आएंगे, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया आएगा। यहां पर जो हम देख रहे हैं ये प्रोकैरियोट, मोनेरा में प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट में यहाँ पर देखिए सेल वॉल की बात कर रहे थे। सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड। मतलब नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज से नहीं बना है। तो सेलुलोज से नहीं बना है तो किससे बना है, नान और नैक से। N-एसिटिल न्यूरोमिक एसिड, N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन, इससे बना है। अब यहां पर देखिए, ये जब अगर सेल वॉल इसका, ये प्रोकैरियोट है, मींस इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका जो क्या नाम है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे बिखरा हुआ है। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, पहले ही हमने बता दिया।
कि प्रोकैरियोटिक मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, यहां पर जो होगा डीएनए ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसका ऐसे पड़ा होगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस उसका बॉडी कैसा है? बॉडी उसका असेलुलर है, मींस एक कोशिकीय है। जिस उसकी बॉडी क्या है? एक कोशिकीय है। अब यहां पर देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक मींस ये अपना फूड खुद बना लेगा, खुद डिपेंड करता है अपने पे, तो ये क्या करेगा? ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब हमने कहा था बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बीजीए, तो ये सब क्या करेंगे? अपना फूड खुद बना लेंगे। लेकिन जो फूड खुद नहीं बनाएंगे वो क्या होंगे? ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, मींस वो दूसरों पर डिपेंड होंगे, मींस वो दूसरों पर पैरासिटिक होंगे, पैरासाइट के रूप में काम करेंगे। इसी वजह से क्या होता है इनको मोनेरा को इतना कैरेक्टर आप देख लीजिए, ये क्या होते हैं? जो पैरासिटिक एडाप्टेशन होता है, इसी वजह से क्या होते हैं कि बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो हमने क्या क्या कहा? मोनेरा का कैरेक्टर हमने देखा क्या था? मोनेरा प्रोकैरियोट था, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट सबसे पहले आया। और इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है? नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसेक्राइड से बना है, मींस ढेर सारे सेक्राइड से और प्लस अमीनो एसिड से, कई शुगर से और प्लस अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड और शुगर ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, नाक और नाक से बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हम पहले बता चुके हैं एब्सेंट है। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है? सेलुलर टाइप का है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक पैरासिटिक है। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक। ऑटोट्रॉप मींस जो अपना भोजन खुद बना ले रहा है, हेटेरोट्रॉपिक दूसरों पर डिपेंड हो रहा है, पैरासिटिक जो कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंड होता है उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। प्रोटिस्टा में देखते हैं प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टर है। ये यूकैरियोटिक होता है, मींस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। यहां पर देखिए प्रेजेंट है, और ये क्या होता है? प्रेजेंट सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और जब सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसका भी कैसा स्ट्रक्चर है? सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये किसमें आते हैं? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक में। इसमें क्या क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल बताए थे, बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते हैं इधर मोनेरा में, और यहाँ पर बीजीए होगा। अब हम फंजाई पर आते हैं। फंजाई पर क्या था? यहाँ पर देखिए ये क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा प्रेजेंट होगा, हमने बताया था प्रेजेंट होगा। और यहां पर क्या होगा? सेलुलोज नहीं होगा। सेलुलोज नहीं होगा तो कौन सा सेल वॉल होगा? काइटिन की सेल वॉल होती है। अब यहां पर देखिए क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? ये मल्टीसेलुलर होते हैं। आप देख रहे हैं किसी भी फंगस को देखते हैं तो क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। और इसके टिश्यू क्या होते हैं? लूजली अटैच्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग में नहीं होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ये ग्रो करता है। पैरासिटिक है, मींस ये किस पर ग्रो करेगा? दूसरे पर डिपेंड रहेगा अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉपिक है और सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक मींस दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। अब प्लांटिंग में हम आते हैं। प्लांट में हम देख रहे हैं प्लांट में क्या क्या होता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल वॉल, एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल वॉल पाया जाता है।
मींस सेल वॉल दोनों में मतलब जो ये आपका सेल टाइप है दोनों का क्या होगा, सेम होगा यूकैरियोटिक। यहाँ केवल एक प्रोकैरियोट है, बाकी तीनों ये चारों यूकैरियोटिक है। इतना आपको समझ में आ गया। यहां पर जो आपका है सेल वॉल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है किसका है, प्लांट में होता है, सेलुलोज का होता है, सेलुलोज का सेल वॉल है। इसमें सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट है। आप जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, दूसरे में भी प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल में भी, यहां पर आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल में भी प्रेजेंट है और प्लांट में भी प्रेजेंट है। अब ये क्या था, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे है। हमने पहले ही आपको बता दिया था एक चीज कि एक सेल होता है, सेल ढेर सारे मिलकर कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जब कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन जब कंबाइंड होकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम, टिश्यू सेल, पहले एक सेल हो जाएगा, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। हमने क्या बताया था कि एक सेल सिंगल सेल होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। जब वो ढेर सारा सेल मिलता है तो कोशिका जब ढेर सारे मिलते हैं तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, जिसको हम ऊतक बोलते हैं। फिर ये ऊतक ढेर सारे मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। यहां पर देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे टिश्यू और ऑर्गन की बात हो रही थी कि टिश्यू प्रेजेंट होता है और ऑर्गन प्रेजेंट होता है। प्लांट में देख रहे हैं क्या होता है, जब वो टिश्यू ग्रो करता है, थैलस से बॉडी जब ग्रो कर रही है तो क्या हो रहा है, ये ऑर्गन सिस्टम, इसमें टिश्यू भी पाया जाता है। उसमें जैसे थैलस आकार की बॉडी है तो टिश्यू पाया जाएगा, जैसे आप ब्रायोफाइटा में देख लीजिए, एल्गी में देख लीजिए। अब ऑर्गन, जैसे आप और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देख रहे हैं, सारे प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मींस इनका जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसा न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहां पर आप देख रहे हैं एनिमल में हम आते हैं, एनिमल में जब हम आते हैं तो एनिमल में देखते हैं कि इसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाता है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हमने अभी सब आपको डिफरेंशिएट बता दिया कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन जब ढेर सारे मिलकर बनाए तो क्या बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए। यहां पर देखिए ऑर्गन सिस्टम की बात जो हम हो रही है कि टिश्यू इस लेवल पे भी होते हैं। जैसे कोई एनिमल हुआ, अब तो सिंगल सेलुलर भी आ गए, एनिमल में रखा जाता है। यहाँ पर ऑर्गन बनाए। ऑर्गन्स मींस क्या होता है, जब कोई टिश्यू वाला एनिमल आप देख रहे हैं जो मल्टी सेलुलर होगा, और ऑर्गन जब उस सेल को मिलाने के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम वाला एनिमल होगा। यहाँ ऑर्गन सिस्टम वाले एनिमल हम लोग भी हैं और कई एनिमल हैं। हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, मतलब ये पूरा का पूरा निकल जा रहा है। हेट्रोट्रॉफिक दूसरे पर डिपेंड है, सैप्रोफिटिक ये क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं। ये आपका पूरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। इसको हमने पूरे कंप्लीटली तौर से डिस्क्राइब किया। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 किंगडम भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जब देखा जाता है तो आप हायर क्लास में देखेंगे।
यहां पर हमने वही जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसी को आगे चल के डिस्क्राइब किया है। मोनेरा में क्या आएंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आएंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम मोनेरा से निकलते हैं तो क्या क्या मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसको हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको समझिए, फिर बाकी चीजें और अच्छे से पढ़ा जाएगा। प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है ये देखिए, क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये प्रोटिस्टा में आता है। इसको आपके एनसीईआरटी बेसिस पे ही हमने बनाया है इसको। और ये देखिए क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन। जब आगे आप डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे। फंजाई में फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जितना भी ये बताया गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ये आगे आपके काम आने वाला है। आगे हम इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर आपको डिस्क्राइब करेंगे। प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज नहीं होगा जो यहाँ पर कहीं पर होगा, फंजाई। ये देखिए फंजाई यहाँ पर नहीं, फंजाई का अलग क्लास दे दिया गया है, अलग किंगडम दे दिया गया था। तो फंजाई को फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज में डिवाइड किया गया। एनिमेलिया में हम देख रहे हैं केवल एक चीज हमने लिखा है, लैक ऑफ सेल वॉल। लेकिन एनिमेलिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सबको देखते जाएंगे जब हायर में। उसके बाद इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ही हम कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। इन सब चीजों को देखने के बाद ये पूरा आपका जितना भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में जो हमने बताया था, अगले लेक्चर में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे, मोनेरा को डिस्कस किया जाएगा जिसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है। मोनेरा को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।